बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पेशावर FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला, 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 अहलकार शहीद। एक खुदकुश बमबार ने अपने आप को FC हेडक्वार्टर के गेट पर धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद दीगर 2 हमले आवरों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने फौरन ऑपरेशन करते हुए हमला नाकाम बना दिया। फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 FC एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। वाक़ये के फौरन बाद रेस्क्यू इदारों के एहलकार और एम्बुलेंसेस जाए वक़ुआ पर पहुंची, जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कबल अज़ीं SP कैंट ने इब्तिदाई तौर पर बताया था कि आज सुबह होने वाले धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लिया, जबकि पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर इदारों की नफरी को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया था। वाक़ये के फौरन बाद कैंट रोड समेत मुल्हक्का इलाकों के रास्तों को आवाम और ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। CCPO मियां सईद के मुताबिक FC हेडक्वार्टर सदर में हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची, जहां ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इन्होंने बताया कि मैं खुद ऑपरेशन को लीड कर रहा हूं। धमाके के बाद शहर में BRT सर्विस को बंद कर दिया गया है। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज सामने आ गए। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तकरीबन तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए। नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली, जबकि सूबाई असम्बली की भी 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आईं। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली के सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा अपसेट हरीपुर हल्का NA 18 में हुआ, जहां PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान हल्का NA 18 के ज़िमनी इंतखाबात में 1,73,996 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सके। शहरनाज उमर अयूब साबिक कायद हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान की अहलिया हैं। ये नशिस्त उमर अयूब के नाअहल होने पर खाली हुई थी। उमर अयूब को 9 मई हंगामा राई केस में सजा सुनाई गई थी। बानी PTI पर 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त बहाल करने से मुतालिक समाअत हुई। अदालत ने PTI की दरख्वास्त बहाल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत वकील लतीफ़ खोसा ने कहा है कि ऑफिस को पता नहीं मुझसे क्या जिद है, मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं आता, जिस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आपको पता नहीं अदालत से क्या जिद है जो प्रेस में अदालत की गलत खबरें देते हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने तो कोई गलत खबर नहीं दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि ये जो आपके साथ इंतजार पंजोता खड़े हैं, इनसे पूछें। गुज़िश्ता समाअत पर केस कॉल किया गया, मगर कोई वकील मौजूद नहीं था। बाहर जाकर कहा गया कि अदालत हमें बताए बगैर केस लगा देती है। ये रोस्ट्रूम जब खाली होता है तब नजर आता है, हम चेहरा देख कर तो केस सुनते ही नहीं। जितना रिलीफ मेरी अदालत से आपको मिला शायद किसी अदालत से मिला हो। कहा गया कि हड़ताल थी, मगर मेरी अदालत में तो केस लगे थे। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हड़ताल भी हम अदालत की इज्जत के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। मैं इस केस में सीनियर वकील हूँ, मगर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा फिल्टर नहीं आया जिससे किसी वकील का नाम निकाला जा सके। IMF का करप्शन के खात्मे के लिए FIA और सूबाई इदारों में इस्लाहात का मुतालबा। IMF की गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक नैब और सूबाई इंसदाद बदउनवानी के इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार किया जाए और आला सतह की करप्शन तहकीकात को मौसर बनाने के लिए नैब के सरबराह की तैनाती के अमल को बेहतर बनाया जाए। नैब की तहकीकाती सलाहियतों को बढ़ाया जाए और इन इदारों के अंदर एहतसाब के अमल को यकीनी बनाया जाए। IMF ने मुतालबा किया है कि मुल्क में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए आला सरकारी अफसरान के असासों, इख्तियारात और वसाइल को जमा करने, डिजिटलाइज करने और जाहिर करने के लिए FBR, पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पर मुश्तमिल मरकज़ी अथॉरिटी कायम की जाए। आलमी मालियाती फ़ंड ने कहा है कि पाकिस्तान की इंसदाद बदउनवानी के लिए काम करने वाले 3 इदारे नैब, FIA और सूबाई एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के इदारों में रिस्क बेस्ड अप्रोच इख्तियार की जाए।
مشکوک ٹرانزیکشن کی نشاندہی، کرپشن تک رسائی اور تحقیقات کے لیے نیب، آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور FBI کے مابین معلومات کے تبادلے اور رابطوں کو بڑھایا جائے۔ پاکستانی کرائم تھرلر فلم ججی ایمیزون پرائم پر ریلیز۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی فلم ججی کی انٹرنیشنل فورم پر پذیرائی پر ڈائریکٹر حبیب شہزاد کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کی کامیابیاں، کاوشیں اجاگر کرنے میں نجی فلم ساز اداروں کی فلمز، ڈراموں کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرائم موضوعات پر معیاری اور سبق آموز فلمیں بنانے کے لیے نجی فلم ساز اداروں کی سرپرستی، حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ پنجاب پولیس نے گزشتہ سال کرائم تھیم پر فلم فیسٹیول میں نجی اداروں کی بنائی فلموں کا مقابلہ منعقد کیا تھا۔ اس مقابلے میں نجی فلم ساز ادارے BHM فلمز کی تخلیق، ججی کی بہترین کہانی، اداکاری سمیت تمام شعبوں میں اول قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان کے ناموں فنکاروں توقیر ناصر، عثمان پیرزادہ اور سید نور نے پنجاب پولیس فلم فیسٹیول میں ججز کے فرائض سر انجام دیے۔ پاکستان شاہینز نے بنگلہ دیش A کو فائنل میں شکست دے کر ایشیا کپ رائزنگ سٹارز جیت لیا۔ مقررہ 20 اوورز میں مقابلہ برابر ہونے کے بعد سپر اوور میں میچ کا فیصلہ ہوا۔ دونوں ٹیموں نے 20-20 اوور میں 125 رنز بنائے تھے، جس کے بعد میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ سپر اوور میں بنگلہ دیش کی ٹیمیں 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے سپر اوور میں 7 رنز کا ہدف 4 گیندوں پر حاصل کر لیا۔ اس سے قبل دوحہ میں ہونے والے فائنل میں بنگلہ دیش A نے ٹاس جیت کر پاکستان شاہینز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ بیٹرز کے لیے مشکل وقت پر پاکستان شاہینز 20 اوور میں 125 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سعد مسعود 38 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ عرفات منہاس نے 25 اور معاذ صداقت نے 23 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش A کے رپول منڈل نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں پاکستان شاہینز کے بالرز نے بنگلہ دیش A کے بیٹرز کو بھی مشکل میں ڈالا۔